और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदल दिया गया है। अब यूपी सरकार ही डीजीपी का चयन करेगी। योगी कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। 6 सदस्यीय समिति के जरिए डीजीपी का चयन होगा। पद से हटाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। पहले यूपीएससी करता था डीजीपी का चयन, अब 6 सदस्यीय समिति उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चयन करेगी। योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यह बड़ा फैसला कर लिया है। सरकार खुद डीजीपी की नियुक्ति करेगी, यानी सरकार को अब यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब प्रशांत कुमार को स्थायी डीजीपी बनाया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार ने नियमावली उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 बनाई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत 7 राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को अवमानना का मामला मानते हुए राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। 14 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले योगी सरकार ने ये फैसला ले लिया है। तो उत्तर प्रदेश ने एक अलग कदम उठाते हुए एक 6 सदस्यों की समिति बना दी है, जो ये तय करेगी कि 2 साल के कार्यकाल के बाद जब नया डीजीपी आएगा तो कौन होगा। ये तय करने वाली समिति होगी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अब डीजीपी की नियुक्ति नहीं करेगी। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत पेचीदा मामला है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि यूपीएससी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है और क्योंकि राज्य सरकार भी इन्वॉल्व है यहाँ पर। अब तक जो स्थिति चल रही थी वो एक तरीके से केयर टेकर डीजीपी की थी, लेकिन अब क्या किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्या बाकी राज्यों के लिए भी एक नज़ीर होगा, और अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या इसी फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार अब रखने की तैयारी में है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी को दीर्घकालिक बनाने के लिए ये पूरा जो प्रावधान है ये बनाया गया है। खासतौर पर इस नियमावली में तब्दीलियां इसलिए भी की हैं कि अब जो भी डीजीपी बनाए जाए उनका कम से कम कार्यकाल 2 साल होगा, यानी 2 साल की जो सर्विस है वो इस नियमावली के तहत उन्हें दी जाएगी, भले ही उनका कार्यकाल कितना बचा हो। और इसी के साथ साथ इस पूरी कमेटी में एक रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के और इसके साथ साथ एक पूर्व डीजीपी को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के जो मेंबरान होंगे उनकी तरफ से भी नामित किए जाएंगे, यानी यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भी जो मेंबर्स होंगे वो इस कमेटी में शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा कैनवस बनाया गया है यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर। इससे पहले 3 नाम केंद्र में भेजे जाते थे और केंद्रीय नियुक्ति ये तय करती थी कि आखिर उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन होगा। पहले 3 रैंक्स के और सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसी को लेकर 2006 में पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अभी भी सुनवाई लंबित है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पूरी नियमावली कैबिनेट में मंजूरी कल मिली है। और खासतौर पर इस पूरी नियमावली में बहुत स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी डीजीपी होंगे वो पूर्वकालिक होंगे, अल्पकालिक नहीं होंगे। इसीलिए उनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा। साथ ही साथ जिस तरह चाहे प्रशांत कुमार की बात हो या उससे पहले जो डीजीपी बनाए गए वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे, इसी बात को और क्लैरिफाई करने के लिए और सीधे तौर पर कहा जाए तो डाउन द लाइन जो मैसेज है वो बहुत क्लियर करने के लिए कि जिसके हाथ में भी कमान होगी वो पूरी तरह होगी। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह उत्तर प्रदेश बानगी बनता हुआ पूरे देश में नजर आया अपने कामकाज को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, उसको लेकर कानून व्यवस्था की सबसे ऊंचा ओहदा यानी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर ये एक बड़ा फैसला है। अभिषेक, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि
एक बड़ा और अहम कदम है और ये व्यवस्था को आगे परिभाषित भी करेगा और आगे किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेगा। लेकिन यूपी कैबिनेट के फैसले पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है, बड़े अधिकारी को पद देने की व्यवस्था है, ये स्थायी पद देने की व्यवस्था बनाई जा रही है, व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे। सवाल उठाते हुए अखिलेश ने पोस्ट कर दिया। हालांकि विपक्ष है, अखिलेश समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, पिछले कुछ दिनों से 2024 के चुनाव के बाद काफ़ी आशान्वित हैं आगे आने वाले प्रदर्शन को लेकर, तो वो सवाल सरकार के हर फैसले पर तीखा उठाते हैं, ज़ोरदार उठाते हैं। योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश ने तो तंज कस दिया और एक्स पर लिख दिया कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 यानी अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य के बीच में दूरियों और तलखी का इशारा यहाँ पर किया है। अभिषेक सिंह मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या यही माना जाए जो अखिलेश इशारा कर रहे हैं, या अखिलेश एक ऐसा कन्फ्यूजन जनता के बीच में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डबल इंजन है उसके एक इंजन दिल्ली और दूसरा इंजन लखनऊ में कोई खटपट सी दिख रही है? बिल्कुल, अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टियों में से एक उत्तर प्रदेश में, और कोई मौका नहीं छोड़ते कि किसी तरह सरकार के ऊपर तंज न कसे जाएं, और इसको लेकर भी वो सीधे तौर पर उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी रूमन मॉन्गरिंग को और आगे एक नई चर्चा का विषय दे रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं। उससे पहले अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि सरकार के खिलाफ, या फिर कहा जाए कि कोई भी मुद्दा इस तरह का मिले जिसे पॉलिटिसाइज करके चुनावी मुद्दे में ना कन्वर्ट कर लिया जाए। तो विपक्ष का काम है। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी अधिकारी पदासीन हो उनका कार्यकाल निर्धारित हो, कम कार्यकाल ना हो, और सभी जो भी इस तरह की डिग्निफाइड पोस्ट, यानी चाहे वो डीजीपी हो, इस तरह की पोस्ट पर जो भी पदासीन हो अधिकारी, उसे पूर्ण समय मिले चीजों को करने का, बदलने का, अपने हिसाब से और बेहतर काम करने का। अच्छा अभिषेक, एक चीज और यहाँ पर, ये जो 2 साल का कार्यकाल बढ़ाने की बात यहाँ पर है, क्या इस 2 साल के कार्यकाल के बाद कभी अप्रत्याशित परिस्थितियां आती रही हैं और आ भी सकती हैं? क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि इस कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सके अगर और बेहतर अधिकारी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है और यही सरकार बनी रहती है तो? अभी फिलहाल ये जो नियमावली है ये डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बनाई गई है। एक्सटेंशन को लेकर जो नियमावली है वो पूरी तरह केंद्र पर आधारित है, यानी यहाँ से भेजा जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश सरकार सहमति देती है, और उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो यानी सेवा विस्तार मिलता है, उसमें केंद्र की पूरी तरह मंजूरी होती है। लेकिन हाँ, ये जो नियमावली है ये एक्सटेंशन से ठीक इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन होगा, डीजीपी किस तरह बनाया जाएगा। इससे पहले 3 नाम सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से भेजे जाते थे, लेकिन अब इस नियमावली के तहत उत्तर प्रदेश को सरकार को यह अधिकार होगा, और खासतौर पर इस कमेटी को यह अधिकार होगा कि ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन होगा और 3 नाम कौन होंगे। 3 नाम में से जो भी डीजीपी बनेगा उसका जो सीमा, जो उसका सेवा का समय होगा वो निर्धारित होगा, यानी कम भी, अगर उसका रिटायरमेंट का समय कम भी होगा तो भी वो 2 साल तक सेवाएं दे सकेगा। तो इस तरह इस नियमावली को गठित किया गया है ताकि जो भी अधिकारी डीजीपी बनाया जाए उसको सही 2 साल का कम से कम समय मिलेगा कि वो अपनी जो पूरी जो कार्यकाल में जो भी बदलाव करने होंगे, यूपी पुलिस को लेकर जो भी चीजें करनी होंगी, वो अपने बेहतर समय में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने का समय उसे मिल पाए। क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें तो 3-3 और 6-6 महीने के कई सारे डीजीपी उत्तर प्रदेश में देखे हैं। हाँ। और ऐसे में दीर्घकालिक डीजीपी होना या एक समय निर्धारित डीजीपी होना उत्तर प्रदेश की बहुत लंबे सही इशारा कर रहे हैं आप। 3 महीने का डीजीपी या 6 महीने का डीजीपी, ये क्या परिवर्तन लाएंगे महकमे में, क्या किस तरीके से ये अपने मातहतों से काम लेंगे, क्योंकि मातहतों को खुद पता है कि 3 महीने बाद तो डीजीपी साहब जाने ही वाले हैं, तो वो केवल टाइम बाई करने का एक प्रोसेस रहता रहेगा। 2 साल में वाकई जमीन पर चीजें आती हुई दिखेंगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी को विस्तार के साथ सामने रखने के लिए।
और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नाइजीरिया की, जहां पर प्रदर्शन करने वालों पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है।